गुड मॉर्निंग बेटा। दिस इज टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कल मैंने बताया था आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, और आज मैं बताऊंगी सिंपल परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। देखो डिफरेंस देखो, ये क्लोरेनकाइमा था, ये कोलेनकाइमा है, दोनों में डिफरेंस है। हम ये कंफ्यूज करते हैं लर्न करते वक्त। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू क्लोरेनकाइमा, इट इज़ लिविंग, ये भी लिविंग है, पेरेन्काइमा भी लिविंग था, और हमारा इस आपका ये जो क्लोरेनकाइमा है दिस इज द लिविंग। तो इट इज़ लिविंग एंड इनरेगुलर थिकनेस एट द कॉर्नर्स। इनरेगुलर थिकनेस जैसे फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ, दिस आर टीएस सेक्शन, टीएस कहलाता है, ऐसे कटिंग करते हैं अपन, और जब हम ऐसे ऐसे कटिंग करते हैं तो हम उसे एलएस कहते हैं, ठीक है। तो थिकनेस एट द कॉर्नर्स, तो इस तरह से यहाँ पर थिकनेस है ना, तो मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस ना होकर के यहाँ पर क्या है, थिकनेस of the on a cell walls at a corners. So it is living and irregular thickness at corners. Next is have very little space between cell wall. Very little space means negligible, बिल्कुल ना के बराबर, because thickness at the corners. Third is it is found below the epidermis of stem and leaf. ये कहाँ मिलता है, फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। देखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द बॉडी कॉल्ड अ एपिडर्मिस, ठीक है। अभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब भी एपी वर्ड आएगा। तो आउटर मोस्ट लेयर दिस इज अ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीफ। लीफ स्टॉल्क होते हैं, तो स्टेम क्या है, स्टेम में एपिडर्मिस होता है और लीफ में भी, ठीक है। तो उनके बिलो द एपिडर्मिस दिस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। It helps in easy bending of leaf and stem. Bending means जैसे अब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, है ना, तो यदि मान लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो नॉर्मली ब्रांचेस इजीली टूट जाएंगी, बट ऐसा तो नहीं होता। प्लांट इजीली खड़ा रहता है और उसकी ब्रांचेस आराम से लगी रहती हैं, ठीक है। तो ये लीफ स्टॉल का मतलब ये यहाँ पर क्यों है, फॉर अ फ्लेक्सिबिलिटी। इट हेल्प्स इन इजी बेंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो। मैंने कहा था मैकेनिकल सपोर्ट सब देते हैं और ये भी देता है। तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, दिस इज अ लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। स्क्लेरेनकाइमा, दिस टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इट इज डेड, वो दोनों लिविंग थे, ये आ गया डेड, ठीक है। तो इट इज़ डेड एंड थिकन ड्यू टू लिग्निन, मतलब जो सेल वॉल है वो किसकी है, लिग्निन की बनी हुई है, ये है इसका डायग्राम, ये है। दिस इज अ लिग्निफाइड, इसे हम कहते हैं लिग्निफाइड, लिग्निन प्रेजेंट इन दिस वन। तो लिग्निफाइड बॉल्स हैव अ पिट्स, हैव अ पोर्स, फिर इसके बाद आते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, आपको देखो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ओनली पोर्स which use for attachment to the one cell to another cell. So no intercellular space. It is found in husk of coconut. This is a hardest substance, ठीक है। These present in a hard part of the plant, जैसे husk of coconut. कोकोनट जो हम खाते हैं तो उस पर जो हस्क होता है, हस्क मीन्स जो आप कहते हो ना बाल, hairs which present on a coconut layer. तो these are used for a forming of ropes, रस्सी बनाने में। तो दिस इज अ वेरी हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। आप जैसे मटर का दाना देखा है, मटर का दाना होता है उसके ऊपर एक कवर होता है ना, जब हम बॉईल करते हैं तो कवर सेपरेट हो जाता है। तो कवरिंग ऑफ सीड मतलब कि वो कितना हार्ड है, इज इजली नॉट ब्रेक्ड। जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्सो हैव अ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो इट इज फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट, कवरिंग ऑफ सीड्स, जैसे आपका अखरोट होता है, अखरोट का जो कवर है वो कितना हार्ड होता है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट। जाइलम एंड फ्लोएम ये हम आगे पढ़ेंगे। इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है, इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ दिस वन। स्क्लेरेनकाइमा बिकॉज दिस इज अ वेरी हार्ड, सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। रोप एंड मैट्स आर मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है।
लिग्निफाइड, है ना। और दिस इज अ सीमेंटेड, जस्ट लाइक सीमेंट, इस ये वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर कि लिग्निन या सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जस्ट लाइक सीमेंट, मतलब इतना हार्ड सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं सीमेंट की तरह होता है। अब आते हैं नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव मैंने कहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, स्पेशल टिश्यू, इनको हम ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, मीन्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज स्टोमेटा एंड थर्ड इज कॉर्क, ठीक है। तो फर्स्ट इज एपिडर्मिस, ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम है हमारा, दिस इज एपिडर्मल सेल, दिस इज स्टोमेटा, दिस इज अ टीएस सेक्शन, जब हम म्यू काटते हैं तो हमें एपिडर्मिस ऐसी दिखाई देती है, और जब हम उसकी स्किन निकालते हैं, जैसे कभी कभी लीफ पर से आप स्किन हटाइए, कभी कभी हटा के देखना, तो स्किन जब हम हटाते हैं वाइट कलर की हटती है, हर लीफ पे आसानी से नहीं निकलती है, लेकिन जब हम लीफ को तोड़ते हैं तो हमें एपिडर्मिस साफ दिखाई देने लगती है। तो दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। अपर लेयर एंड लोअर लेयर ऑफ द लीफ कॉल्ड द एपिडर्मिस। तो पहले हम एपिडर्मिस पढ़ लेते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट पर भी रहती है और लीफ पर भी है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट्स, इट इज़ वन सेल थिकनेस, ये मैं बनाया है वन सेल थिकनेस। एपिडर्मिस ओनली सिंगल सेल लेयर। अब आते हैं लाइक डेजर्ट प्लांट्स। अब एपिडर्मिस का फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इन दीज कंडीशंस। लाइक डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट में प्लांट होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वहाँ वाटर का इवोपरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लाइक डेजर्ट प्लांट्स थिक वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक थिक काफ़ी मोटा वैक्सी लेयर रहता है, ठीक है। तो स्टोमेटा इन डेप्थ, तुम्हें ध्यान होगा 6 में पढ़ा था हमने कि इन डेजर्ट स्टोमेटा प्रेजेंट इन प्लांट्स इन अ डेप्थ ऑफ अ स्टेम एंड लीफ। तो लीफ नॉट प्रेजेंट, तो दीज आर प्रेजेंट इन स्टेम, ठीक है, इन डेप्थ, क्लियर। तो दिस इज लाइक डेजर्ट प्लांट थिक वैक्सी लेयर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासाइट्स। मैकेनिकल इंजरी मतलब आप बाहर से कोई, जैसे मान लीजिए आप प्लांट को डैमेज करते हैं, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है वो अटैक करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, क्लियर। तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासाइट जस्ट लाइक अ फंगस। नेक्स्ट आते हैं हम स्टोमेटा, दीज आर स्टोमेटास, ये स्टोमेटास हैं, ये हमने देखे हैं 7th क्लास में। स्टोमेटा, these are tiny pores, these are tiny pores present in epidermis, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, और टिनी पोर्स, छोटे छोटे जो पोर्स हैं जो कि एपिडर्मिस में हैं उनको अपन कहते हैं स्टोमेटा। तो these are tiny pores present in epidermis, स्टोमेटा हैज़ 2 guard cells। यहाँ मैंने 2 guard cells बनाए हैं, these are guard cells। guard मतलब जो सेफ करता है, गार्ड होते हैं ना जो बचाते हैं, आप इनको आप घर के बाहर रखते हैं, ठीक है, फॉर सेफ्टी। तो ऐसे ही ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। तो दीज आर गार्ड सेल्स विच प्रोटेक्शन फॉर अ ट्रांसपीरेशन, समझ में आ गया, एक्सेस ऑफ वाटर से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये है आपके गार्ड सेल्स, ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, ये हम 10th में पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा हैज़ 2 गार्ड सेल्स विच कंटेन क्लोरोफिल। स्टोमेटा के अंदर भी आपका जो गार्ड सेल्स हैं इनमें भी, स्टोमेटा के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मीन्स ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, ठीक। तो ये हो गए हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू। लास्ट प्रोटेक्टिव है हमारा कॉर्क। कॉर्क मैंने इस तरह बनाया हुआ है, देखो एपिडर्मिस बनाई थी, सिंगल लेयर बनाई थी, लेकिन कॉर्क मैंने मोर एंड 1 लेयर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं अपन स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। कॉर्क को क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। रिप्लेस एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, मीन्स रिप्लेस एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। स्टेम की जो एपिडर्मिस है
वो सबसे नीचे रहती है। धीरे धीरे जो एपिडर्मिस होती है वो रिप्लेस होती रहती है। जैसे जैसे ऐसे मान लीजिए बाहर से कोई इन्फेक्शन है या मैकेनिकल इंजरी है तो सेल डैमेज होते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो सेल जो है आगे चलते आते हैं, न्यू सेल्स फॉर्मेशन हमारा होता जाता है एपिडर्मिस का, ठीक है। और धीरे धीरे इस तरह से लेयर बननी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो कॉर्क सेल्स आर डेड, ये सब डेड सेल्स हैं। एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, मैंने यहाँ बनाया होगा, बहुत पास 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 है, ठीक है। नीचे से प्रेशर बनता जाता है तो वो ऊपर की तरफ आते आते हैं, तो दीज आर डेड एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक नया सेल बन रहा है तो पीछे आगे आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो कॉर्क सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। द बॉल ऑफ कॉर्क सेल आर हैवीली थिकन बाई अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड अ सुवेरिन। इन बॉल्स के बीच में एक सुवेरिन सब्सटेंस होता है, दिस प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शंस। यहाँ मैंने दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वन। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल injuries. It makes the cell impervious to the gases and water, मतलब कि रोकना, प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट गैसेस एंड वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर या एक्सेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो इनसे प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, हमारा कॉर्क दे रहा है। तो दीज आर फंक्शन ऑफ द कॉर्क। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड मैकेनिकल इंजरी। It makes the cells impervious to gases and water. क्लियर बेटा, बाकी कल मैं बताऊंगी इसको, ठीक है।